नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं टाइम्स एमपी के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल अब तेज होती चली जा रही है और बात दिलीप जी मैं एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर आज करने के लिए आपसे कहूँगा और वो ये है कि एक देवास ज़िले में भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा रहा जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया था और एक घटनाक्रम के चलते जिसके चलते सरकार बदल गई। बिल्कुल। दर्शक जानते हैं कि 1.25 साल पूरा करने के बाद सन 2018 में जनादेश तकरीबन कांग्रेस को मिला था। निर्दलियों का साथ लेके आसानी से उनने सरकार बनाई थी। 1.25 साल बीत जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक उठापटक राजनीतिक रूप से अंदरूनी राजनीति कांग्रेस की बहुत ही तीखी हो गई और परिणाम ये हुआ कि 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बाहर हो गए और उसके बाद वापस उनको चुनाव में आना पड़ा। ये तो बात इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा याद करेंगे तो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश की जनता भी बरबस देवास जिले की बात करे तो याद आ जाएगा और उस जगह का नाम है हाट पिपलिया। हाट पिपलिया के विधायक कांग्रेस से जीते थे मनोज चौधरी। अचानक एक दिन मनोज चौधरी भी काफ़ी ढूंढे नहीं मिलते हैं, उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं। काफ़ी कोशिश की जाती है, बेंगलोर तक पहुंचा जाता है। न केवल एक दिग्गज नेता जीतू पटवारी पहुंचते हैं बल्कि स्वयं मनोज चौधरी जी के पिताश्री जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के टाइम पर वो भी बेंगलोर पहुंचते हैं और बेंगलोर ही पहुंचने के बाद वो कवायद पूरा देश देखता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो 22 विधायक टस से मस नहीं होते हैं और वो वापस जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माना जाता है कि दल बदलुओं को या जो पलटी जिन्होंने मारी है उनको जनता सबक सिखाएगी। 1.25 साल का कांग्रेस का कामकाज सामने था, वो अपने काम को सामने रख रही थी, पलटू कह रही थी, दल बदलू कह रही थी और ये लोग हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी उसकी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। यानी कुल मिला के घटनाक्रम बड़ा ही रोचक उस समय हो गया था जनता के सामने। आप जानते हैं, जनता जानती है, 1.25 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं कहना चाहिए वो 22 विधायकों को हरा नहीं सका। या कहने वाले ये भी कहते हैं कि सत्ता का क्योंकि बीजेपी का शासन हो गया था तो उनका जीतना आसान हो गया। लेकिन अभी अभी उत्तर प्रदेश का एक चुनाव परिणाम आया जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ जो इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी लहर उनके चुनाव में चली थी, तो दिलीप जी उसमें भी एक व्यक्ति ने भाजपा में ज्वाइन हुए सपा छोड़कर और उनको भी जनता की अदालत में जाना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम भी उस विधायक जो छोड़ के गए थे उनको जिता नहीं सका। तो कुल मिलाकर जनता कहाँ की क्या सोच लेती है। और यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक गए उसमें से कई जीते और कई कुछ हारे भी। कुल मिला के अब हाट पिपलिया में लेकिन ये हुआ कि जनता की अदालत में मनोज चौधरी फिर जीत गए। बिल्कुल। और नाम जो है वो आप कहना चाहें तो राजवीर सिंह बघेल जो एक बड़े दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह जी बघेल के सुपुत्र और सोनकच्छ नगर परिषद के अध्यक्ष और एक अच्छा खासा युवा कहना चाहिए लोकप्रिय चेहरा, वो समय मनोज चौधरी के सामने अब आप बतलाएंगे कि वो सारी तस्वीर कि किस तरह से वो चुनाव हुआ था और अब किस तरह से हाट पिपलिया का चुनावी हाट गर्म है, बताइए। मैं अरविंद जी हाट पिपलिया विधानसभा के इतिहास में ले जाना चाहूँगा। 1977 में ये विधानसभा बनी। सोनकच्छ, बागली और देवास का कुछ हिस्सा मिला के इस विधानसभा को तैयार किया गया और ये विधानसभा जो वर्तमान में 172 है, ये विधानसभा 1977 में बनी। हाट पिपलिया क्षेत्र जो है पूरा भाजपाइयों का गढ़ माना जाता रहा। मूलतः कैलाश जोशी का क्षेत्र माना गया है कि हाट पिपलिया और बागली जो है कैलाश जोशी के प्रभाव वाला क्षेत्र, जोशी बाबा। बिल्कुल। 1977 में जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने तेज सिंह सेंधव को चुनावी मैदान में उतारा। जनसंघ से हुआ करते थे वो। तो उस समय जब चुनाव हुए तो बड़ा ही रोचक पहलू है अरविंद जी कि उन्होंने
कांग्रेस प्रत्याशी को उतने मतों से हराया जितने कांग्रेस प्रत्याशी को मत मिले थे। अच्छा, मतलब भारी जीत दर्ज की। जी। तो ये एक दौर था जब हाटपिपलिया, वो समय था 1977, बिल्कुल। इमरजेंसी के तुरंत बाद। बिल्कुल, ये भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन यहाँ इस विधानसभा का एक और इतिहास रहा है कि इस क्षेत्र में जातिवाद हमेशा हावी रहा है। अच्छा, वहाँ की जब बात होती है तो कितने बिल्कुल। सेंधव हैं, कितने खाती हैं, बिल्कुल। कितने ठाकुर हैं, ये सब आ ही जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस विधानसभा क्षेत्र से राजपूत, सिंधव और ब्राह्मण ये विधायक बनते आए। अच्छा, चूँकि बाद में परिसीमन के बाद में खाती समाज का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो गया, बहुत मतलब मतदाता बड़ी संख्या में हो गए। तो खाती समाज भी ने भी अपनी मतलब एंट्री दी, राजनीतिक पेट बन गई। बिल्कुल। तो हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो वहाँ जातिवाद शुरू से हावी रहा है। और मैं बात करूँ 2018 के चुनाव की, तो कांग्रेस के टिकट पर मनोज चौधरी थे, भारतीय जनता पार्टी से दीपक जोशी चुनावी मैदान में थे। दीपक जोशी इस क्षेत्र का बड़ा नाम, कैलाश जोशी के सुपुत्र, पूर्व में मंत्री रह चुके थे। लेकिन हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पीड़ा थी कि आज़ादी के इतने समय बाद भी मतलब वहाँ की सड़कों की हालात काफ़ी दयनीय थी। हम बात करें नेवरी फाटे से लेकर तो हाटपिपलिया चापड़ा वाले मार्ग की, बड़ा आक्रोश अमूमन देखने में मिलता था कि बरसात के मौसम में ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इनमें बाढ़ आ जाया करती थी, रास्ते बंद हो जाया करते थे, सड़कें ख़राब थी, लोगों के वाहन खराब हो जाते थे, बहुत दिक्कतें थी। तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश था। वहाँ पर लोग दीपक जोशी को हराना चाहते थे। कहने का मतलब वो सड़क ने बहुत बड़ी भूमिका बिल्कुल अदा कर दी। तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि अब तक के हुए 10 चुनाव में कांग्रेस वहाँ से 4 बार जीत चुकी है। जो इस समय कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह बघेल, उनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल यहाँ से विधायक रहे हैं। परंपरागत रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, तेज सिंह और राजेंद्र सिंह बघेल आपस में सीटें बदलते रहे एक तरह से कहा जाए तो 4 बार कांग्रेस जीती है, 6 बार भाजपा जीत चुकी है, 10 चुनाव हुए वहाँ पर। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में के लोगों ने वहाँ से मनोज चौधरी को जिताया। मनोज चौधरी यहाँ से जीते 13,519 मतों से, 2018 का चुनाव। 2018। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसी बीच 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में एक बड़ा बवाल मचा और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, सरकार बदलाव मिला के वो जनता की अदालत में गए। फिर मतलब जब 20 में उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में एक बार फिर मनोज चौधरी थे। लेकिन यहाँ भाजपा ने दीपक जोशी का टिकट काटकर मनोज चौधरी को भाजपा से उतारा मैदान में। और भारतीय जनता पार्टी से मनोज चौधरी थे, कांग्रेस से वही राजवीर सिंह बघेल थे। इस चुनाव में, उपचुनाव में, अगर आपको याद होगा अरविंद जी, हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में मनोज चौधरी के लिए बड़ी भूमिका अगर किसी ने अदा की थी उनको चुनाव जिताने में, तो वर्तमान में देवास विधायक गायत्री राजे पवार और उनके पुत्र विक्रम सिंह ये उपचुनाव में रोजाना नियमित हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे। काफ़ी प्रयास किए गए क्योंकि पैलेस के प्रभाव वाला क्षेत्र भी बिल्कुल तो जो बाद में खाती वोट बैंक, बिल्कुल हाँ, जो चला गया, पहले वो देवास में था। बिल्कुल। तो वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए, मनोज चौधरी ने प्रयास किए, वो मतलब सीट निकालना थी, सरकार बनाना थी, इसलिए चारों तरफ से घेराबंदी की गई। और
अगला चुनाव जो है 2020 का जो उपचुनाव है वो मनोज चौधरी वहाँ 13,900 मतों से चुनाव जीते थे। मतलब वही कमोबेश वही लीड बरकरार मतलब रखी। लीड का आंकड़ा वही था, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है ना। हाँ, तो अब बात की जाए, लेकिन मनोज चौधरी के विधायक बनने के बाद, दूसरी बार के विधायक बनने के बाद उन पर कई तरह के आरोप भी लगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो खाती समाज को बढ़ावा देने के आरोप लगे, गुटबाजी का भी माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिला। वहाँ पर जो है लैंड पुलिंग को लेकर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के 32 गांव प्रभावित हो रहे थे, वो भी एक मुद्दा बना। कुल मिलाकर कमोबेश आज की अगर हम बात करें तो राजवीर सिंह और मनोज चौधरी आमने सामने मैदान में है। राजवीर सिंह इस बार की जो टक्कर है, इस बार अगर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो अरविंद जी चुनाव बहुत रोचक देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इस बार आपको ये आंकड़ा इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा 12-13 हज़ार का। ये आपका आकलन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको एक बात और बता दूं मैं, कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल के जो छोटे भाई हैं रघुवीर सिंह बघेल, वो हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ही एक वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव जीते और जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने। जिला पंचायत में उपाध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद क्षेत्र में कुछ काम कराने के अधिकार मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ काम कराए। और रही बात कि इस बार चूँकि ये विधानसभा पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, तो इस बार मनोज चौधरी के लिए गायत्री राजे पंवार वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। वो स्वयं भी अपने क्षेत्र में रहेंगे। हाँ, विक्रम सिंह पंवार वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि उन्हें उनका चुनाव लड़ना है। तो ऐसी स्थिति में और राजवीर सिंह बघेल के साथ सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है, जैसा कि आप जानते ही हैं, देवास जिले की कांग्रेस की राजनीति में यहाँ पर जो एक ध्रुवीकरण होता था, राजेंद्र सिंह बघेल और सज्जन सिंह वर्मा, ये दो बड़े नेता ऐसे थे कि जिनके बीच में पटरी कभी लंबे समय तक बराबर नहीं बैठी। मतभेद होते थे, आमने सामने आते थे, वो जग जाहिर बातें खुले रूप से। लेकिन राजवीर सिंह बघेल के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, सज्जन सिंह वर्मा उनके साथ कंधे से कंधा लगा, स्वाभाविक है राजेंद्र सिंह जी बघेल के साथ उनके रहे हों। हाँ, जैसे भी संबंध, लेकिन वो बात अगर राजवीर सिंह बघेल की आएगी तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, पीढ़ी का एक अंतर है, और एक दूसरे का कहीं ना कहीं एहतराम भी होगा, सम्मान भी होगा, और ये तमाम बातें उन दोनों के बीच में आएगी। तो इसलिए चुनौती बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है। ये चुनाव मतलब हाटपिपलिया का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत रोचक देखने को मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस का चुनाव अब हाटपिपलिया का नहीं बचा। हाँ, मतलब आमने सामने। अच्छा, इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं थोड़ा दर्शकों को, एपिसोड को जब हम समापन की ओर लेके जा रहे हैं, राजेंद्र सिंह बघेल और तेज सिंह सेंधव ये दोनों मित्र रहे। बिल्कुल। दोनों कॉलेज के साथी रहे, और जैसे कॉलेज में दोस्त कभी कहते हैं मैं कभी तू कभी मैं कभी तू, कुछ इसी तरीके से उनकी राजनीति रही। उनके संबंध कभी खराब नहीं रहे। बिल्कुल। और दोनों समय समय पर जीतते भी रहे, एक बार एक अंतराल के साथ वापस आते रहे विधानसभा में वो लोग। तो ये सब चीज़ें उनके बीच में रही। और इस बार का जो चुनाव है लेकिन वैसा मित्रवत नहीं होगा, ये बहुत रस्साकस्सी वाला होगा, और इसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन खाती जो वोट बैंक है बिल्कुल बिल्कुल वो असर डालेगा। सेंधाव किधर जाएंगे ये दोनों, क्योंकि आपने कहा ना जातिवाद तो वहाँ पर है ही रहा है। अब आप उसमें विकास की बात करें तो विकास को लेकर, वो सड़क को लेकर नाराजगी भी थी, तो उसमें तो सभी जाति के लोग नाराज हुए होंगे। लेकिन अब तो सड़क बन गई ना, अब वो सड़क बन गई, पुल पुलिया बन गए हैं। अब मनोज चौधरी को भी ये मालूम होगा कि आने वाले समय में राजवीर बघेल मेरे सामने आएंगे तो मुझे किस तरह के कदम उठाना है, तो उन्होंने भी अपने स्तर पर कदम उठाए होंगे, और उनको सीट जो है रिटेन करना है। तो अब वो अपना विकास कार्य गिनाएंगे,
और राजवीर सिंह बघेल बतलाएंगे कि मैं उससे बड़ी लकीर कैसे खींच सकता हूं और उनके भाई ने क्या क्या अब किया। आपको तो ये तमाम बातें अब एक बात और हाटपिपलिया बताना, हाटपिपलिया में एक बात और बताना चाहूँगा। जैसा कि जातिवाद की बात की, जातिवाद वहाँ पर खाती समाज का अच्छा वोट बैंक है, वो तो असर रखता ही है। और उसकी ताकत हमने 2008 के चुनाव में देखी है। हाँ, जब वो जब निर्दलीय लड़े यही थे, मनोज चौधरी के पिता नारायण सिंह चौधरी वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव काफी बड़ी लड़े थे संख्या में वोट ले गए थे। और इतने वोट ले गए थे कि वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी, ये चूंकि कांग्रेस से भागी थे उस दौर में, तो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह बघेल यहाँ 220 मतों से चुनाव हार गए थे, जबकि उस समय उनकी पोजीशन बहुत बढ़िया हुआ करती थी। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में उस हार का, राजेंद्र सिंह बघेल की हार का कारण कहीं ना कहीं नारायण चौधरी को माना गया था। हाँ, वो खुद निर्दलीय लड़ लिए बिल्कुल। तो समाजवाद तो वहाँ हावी है, और ये मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतिहास रहा है। बिल्कुल। तो वो तमाम बातें जब लेकिन हाँ, जिस तरह से ये रहा कि वहाँ से राजपूत, सेंधव, ब्राह्मण एक अपवाद माने जाएंगे दीपक जोशी की, वहाँ ब्राह्मण समाज का बाहुल्य ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि कैलाश जोशी के प्रभाव वाली सीट होने की वजह से दीपक जोशी को वहाँ लाभ मिला। लेकिन बात अगर समाज की करें तो राजपूत, सेंधव और खाती, तो आज की परिस्थिति में मतलब तीनों समाज के बीच में ब्राह्मण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगर विशुद्ध जातिवाद। लेकिन हम देखिए विशुद्ध जातिवाद की बात जरूर करते हैं, होना नहीं चाहिए चुनावों में, कहीं भी जातिवाद के आधार पर सारे फैसले जनता को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो वोट देने का अधिकार सबको है, वो किस आधार पर देता है ये उसका अपना मत है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, समाप्त करें कि दीपक जोशी जिस तरह से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनका प्रभाव है, तो मतलब कहीं ना कहीं दीपक जोशी के प्रभाव में भाजपा को जो मत पिछली बार मिले थे उससे कहीं ना कहीं रेशो कम होगा। अब वो गड्ढा मनोज चौधरी कहाँ भरते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, तो ये चुनाव के लिए बहुत मतलब अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल। कोशिश की गई है कि इतिहास को साथ में लेकर हाटपिपलिया में इसलिए चलना पड़ा क्योंकि 2 या 3 बातें खास आई, किस तरह से वहाँ पे राजेंद्र सिंह बघेल और तेज सिंह सेंधव के बीच में मुकाबला होता रहा, कैसे सीट एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को आती रही, उसके बाद कैसे मनोज चौधरी जीते, फिर आए, फिर जीते, फिर जनता ने उनको दोबारा अलग अलग पार्टी से दोनों बार चुन लिया, लेकिन नारायण सिंह चौधरी के कारण कहीं राजेंद्र सिंह बघेल की हार हो गई थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हाटपिपलिया के इतिहास को रोचक बनाते हैं। इसी कारण वर्तमान का चुनाव भी रोचक है, क्योंकि कई व्यक्तिगत बातें भी हैं जब ये दोनों आपने सामने हैं तो। क्योंकि राजेंद्र सिंह बघेल जी के को लेकर राजवीर को भी याद आएगा कि मेरे पिता 220 वोट से हारे थे नारायण सिंह चौधरी के कारण, और मनोज चौधरी को भी ये बात आएगी कि मेरे को अपनी सीट को रिटेन करना है और कहीं ना कहीं इसे कायम रखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो साथ है, जो ने लिया है, उसको अब उनकी जिम्मेदारी ये हो गई है कि वो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाए, ताकि वो उनका भविष्य और ज़्यादा कहीं ना कहीं उज्जवल हो सके। तो ये तमाम बातें आपके सामने रखी। हो सकता है चर्चा थोड़ी लंबी हुई हो, क्योंकि हाटपिपलिया एक हॉट सीट है और इसलिए यहाँ पर ये सब बातें करने में निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लगा होगा ये सारी जानकारियाँ जानकर। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टाइम्स एलपी को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।